सो हाय, दिस इज भवेश पाटंकर। क्या हाल चाल है तुम्हारे? आशा करते हैं सबके हाल चाल बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रखना। वैसे तुम होंगे नहीं यार बढ़िया, तुम क्योंकि पागल टाइप की बकवास करने में, टाइम वेस्ट करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो ना। लेकिन अगर उसके पहले बातें शुरुआत करने के पहले अगर तुमने अभी तक डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लेना, बिकॉज इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। अपन अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो बात आती है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कभी भी अलोन लगता है। तुम्हारा रात में जब तुम सोते हो तो तुमको लगता है कि यार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज है जो कि यार अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते, हमारी बस फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए कोई इंसान मिल जाए हमको जो हमारी फीलिंग्स को गैदर करे और बोले कि यार कोई बात नहीं, ऐसी तो लाइफ है ही। बस वो हमको सजाते रहे कि बेटा कोई बात नहीं, तू तो अपनी लाइफ में कुछ कर भी रहा, लोग तो कुछ कर भी नहीं रहे, डिप्रेशन आता है तो कोई बात नहीं, मैं तो तेरे लिए बैठी हूं ना। ऐसा कोई बोलने वाला मिल जाए, मजा आ जाए तो लाइफ में एंजॉय हो जाएगा बिल्कुल लाइफ में ना। तो मतलब इंसान, एक आदमी की बात कर रहा हूं स्पेशली मैं, एक आदमी हमेशा एक वुमेन की तलाश में रहता है, बिकॉज दैट मैन इज एक्चुअली इमोशनल मैन, दैट मैन इज टोटली अ फीलिंगफुल मैन। हमेशा उसके दिमाग में फीलिंग्स, इमोशन के लिए रिस्पेक्ट है। वो हर पल उसकी लाइफ का जो स्पेंड करता है वो एक फीलिंग के लिए, एक इमोशन के लिए, और हमेशा हमेशा रेगुलर एक ही नशा करता है, फीलिंग एक्सप्रेस। वो दिन में कुछ करे ना करे उसमें सेंसफुल कुछ निकालेगा और फीलिंग एक्सप्रेस कर देगा कि मैं ये लड़की को अपनी बात कैसे बताऊं अपने दिल की, कि यार मैं तुझसे प्यार करता हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं, बिकॉज यार कम से कम अपन थोड़ी तो बात करें, कम से कम अपन तू मुझे समझ तो जाए, इसके लिए मुझे अपना दिन डिस्क्राइब तेरे पास करना होगा। उससे क्या होगा, आज वो तुम्हारे साथ है, कल तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारी लाइफ की हर एक बात उसको पता रहेगी कि ये ऐसा करता है, अब ये ऐसा करता है, अब ये ऐसा करता है। इसका ये मतलब नहीं है लड़कियां गलत है, इसका ये मतलब है कि तुम चूतिया हो, तुम एक आदमी की डेफिनेशन पूरी नहीं कर रहा है, बिकॉज अ मैन इज नॉट मेड फॉर फीलिंग, नॉट मेड फॉर एक्सप्रेसिंग द इमोशन। मैन इज मेड ओनली फॉर शोइंग हार्डनेस। अबे जंगल का राजा शेर है, तुमको पता है। अब शेर अगर चूहे के साथ रहना शुरू कर दे तो वो चूहे जैसी हरकतें करेगा, या फिर चूहा उसकी तरह तो कर नहीं सकता, तो वो डेफिनेटली चूहे की तरह करेगा। क्यों? बिकॉज एक चूहे की लाइफ एज कंपेयर टू एक शेर की लाइफ इजी है। तो ये मैटर करता है ना तुम्हारी लाइफ में कि तुम क्या, कौन से लोगों को अपने आजू बाजू के चॉइस कर रहे हो। तुम्हारी लाइफ में तुम डिस्ट्रैक्शन के लिए, तुम्हारी लाइफ में तुम टाइम वेस्ट के लिए लोगों को अपनी लाइफ में लाते हो। तुम यही सोचते रहते हो कि अगर मैंने उसको टाइम स्पेंड नहीं किया उसके साथ, तो वो यही सोचेगी कि यार इंसान बदल गया, इंसान बदल गया। मैं चाहती नहीं थी कि ये लड़का ऐसा बदलेगा, लेकिन बदल गया। तुम माइक गिर गया यार बच्चा, ध्यान लगा लेते हैं। चलो, माइक गिर जाता है यार, चूतिया था माइक है, एकदम अच्छा वाला लेना पड़ेगा जो कि ना मेरे मुंह के सामने आए ना, अंदर रखा था यहां लटक गया। क्यों लटक गया माइक? बिकॉज इसको टाइम पास करना है, इसको अपना काम सेंस नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि इसका काम है रिकॉर्ड करने का, इसका काम है मुझे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का। लेकिन अगर ये माइक मुझे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, मैं क्यों इसके पास अपना टाइम वेस्ट करूं? मैं क्यों ये माइक यूज करूंगा? मैं दूसरा माइक खरीद लूंगा। आई हैविंग ऑल द टाइम, आई हैविंग चॉइस। मेरे पास हमेशा हर पल एक चॉइस है। या फिर मैं अपनी लाइफ में ऐसे माइक यूज करूंगा जो कि है 3,500, 4,000 या फिर $1 का। वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास हर समय चॉइस है, नहीं कि मैं माइक कौन सा यूज कर रहा हूं। मैंने आज 200 रुपए का लेकर रखा है, क्यों? क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मनी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है माइक के पीछे। ये भी तो वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है ना, वो भी वॉइस रिकॉर्ड करेगा, और एडिटिंग तो मुझे आती है, वो तो एक्सपर्ट हूं मैं ये फील्ड में, और हर फील्ड में वैसे। सॉरी क्या एक्सपर्ट तो हुई। तो मैं ऐसे टाइम अपना वेस्ट क्यों करूंगा ये सब चीजों के लिए? तुम्हारी लाइफ में तुमको पता है क्या है? तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा पर्पस है? नो। तुम्हारी लाइफ में तुम पर्पस क्यों नहीं ढूंढ लेते यार? लाइफ में अगर तुम्हारे पर्पस ही नहीं रहेगा, तुम काम किसके लिए कर रहे हो? टाइम पास के लिए, फीलिंग एक्सप्रेशन के लिए, कि भाई मेरी कोई फीलिंग एक्सप्रेस हो जाए, कहीं मैं खुश हो जाऊं, मेरे को अच्छा लगे। व्हाट द सेंस ऑफ दिस? कुछ हो जाता है अच्छा लगने से, कोई तुमने फीलिंग एक्सप्रेस कर दी, तुमको मान लो कि तुमने बहुत फीलिंग एक्सप्रेस करी 3 साल 4 साल, तुम बस एक चीज पे फोकस किया तुमने दिन भर कि बस ये लड़की मुझे मिल जाए, ये लड़की मेरी लाइफ का पार्टनर बन जाए, मैं इसके साथ शादी कर लूं, बच्चे पैदा कर ले जा। फिर उसके बाद तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे जैसे कि तुम्हारे दोस्त है वैसे वो लड़की भी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ ही रह रही, तुम्हारे साथ ही सो रही, तुम्हारे साथ ही उठ रही, खाना बना के देगी तुमको। क्या लाइफ का एक पार्ट हो गया ना। मतलब एग्जैक्टली बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुमने इतनी बड़ी चीज मान के रखी है, इतनी बड़ी चीज नहीं है। चीज ये है कि तुम अपना टाइम कहां लगा रहे हो। इज यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन अर्निंग मनी? इज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम फॉर काउंटिंग मनी? कैसे कमाते हैं पता कर रहे हो कि तुम? अगर तुम पता कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर बी सक्सेसफुल। लेकिन अगर तुम पता भी नहीं कर रहे हो, तुम कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, बस काम ऐसी चीजों पे कर रहे हो जो कि तुमको आखिरी में मिल तो जाएगी, लेकिन उसका कुछ प्रॉफिट नहीं रहेगा तुम्हारी लाइफ में, कोई भी किसी भी हालत में कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा तुम्हारी लाइफ में। बस और बस एक चीज है कि तुम क्या अपने लिए कुछ कर पाए। लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग एक ही चीज पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो लोगों के लिए सोचते हैं।
कि मेरे आजू बाजू के लोग मेरे से खुश कैसे रहे, लेकिन वो हमेशा क्या, हमेशा कभी तुम देखो तुम्हारे आजू बाजू के लोग को देखो, वो स्पेंड करते टाइम अपने आजू बाजू के लोग के साथ। क्यों? व्हाट द सेंस ऑफ दिस? कि मेरे आजू बाजू वाले के साथ मेरी रिलेशनशिप होना चाहिए, मेरे साथ अच्छी इमोशंस होनी चाहिए, अच्छी फीलिंग्स होना चाहिए। मेरी कभी तबियत खराब हो गई तो वही तो लेके जाएंगे, वही तो केयर करेंगे मेरी फैमिली की, बच्ची वाली फैमिली की। तुम यही सोचते रहते हो, तुम्हारे आजू बाजू के लोग यही सोचते रहते हैं, क्या वो सक्सेसफुल है? इज दे आर सक्सेसफुल? नो, वो सक्सेसफुल नहीं है ना। वो क्या मनी अर्निंग कर पा रहे हैं? क्या वो बहुत अच्छी फीलिंग, उनके बॉन्ड बहुत अच्छे हो गए तुम उनके रिश्तेदारों के साथ? नहीं। तो वो आज कुछ गलत बोल दो उनको एक शब्द में, सब रिश्तेदार हट जाएंगे तुमसे दूर। मतलब उनने जो 3 से 4 साल लगाए वो रिश्तेदारी बनाने में, वो 2 पल में हट जाएगी। कुछ बॉन्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो रिश्तेदार तुमको दे क्या रहे? मैं बात करूं, डायरेक्टली बात करूं, तुम्हारे रिश्तेदार तुमको कुछ दे रहे? तुम्हारे आजू बाजू के लोग तुमको क्या कुछ दे रहे? फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। मान लो तुम्हारी आज तबियत खराब हो गई, मान लो ऐसा कुछ, मान लो कोई एक एक्स इंसान है जिसकी तबियत खराब हो गई, वो यही वाला इंसान है जो कि अपनी फीलिंग्स, इमोशन, अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी रखता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी आज तबियत खराब हो गई। क्यों हो गई? क्यों? बिकॉज ऑफ देयर सोसाइटी। हाउ? उसकी सोसाइटी ने उसकी तबियत कैसे खराब कर दी भाई? उसकी तो बॉडी पे डिपेंड करता है ना वो खा क्या रहा है, वो पी क्या रहा है। नहीं, सबसे पहले डिफाइन होता है कि उसकी सोसाइटी क्या कर रही है। अगर उसकी सोसाइटी हर समय फोकस रहेगी कि वो बॉडी बना रही है, वो अपनी शेप डिजाइन कर रही है, वो हमेशा अपनी हेल्थ पे टाइम वेस्ट कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, इट इज नॉट वेस्ट, इट इज एक्चुअली इन्वेस्ट। तो अगर वो इन्वेस्ट हमेशा कर रही है, खाना क्या खाना है वो बता रही है कि भाई बादाम लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट्स गिव्स अस अ न्यूट्रिशन। दूध दिन में 2 बार पीना चाहिए। क्यों? बिकॉज वो दूध अपन को न्यूट्रिशन देता है, कैलोरीज देता है, और वो कैलोरीज हेल्प करेगी अपन को आगे बढ़ने के लिए। तो वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है ना। तुम्हारे रिश्तेदार तुमको कुछ दे रहे हैं ना, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ तुम्हारा ऐसा बॉन्ड है, तुम्हारे आजू बाजू के लोग के साथ तुम्हारा ऐसा बॉन्ड है, तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा ऐसा बॉन्ड है कि तुमको कुछ देते ही नहीं है, बस बात करते। तो यार उसके घर में ये मर गया यार, वो इंसान यार कितना बुरा हुआ ना यार। हाँ यार, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, भगवान पता नहीं क्यों अब उनके घर वो कैसे जिएंगे यार, क्योंकि किसी घर का अगर मेन इंसान चला गया तो कैसे लाइफ। अबे क्या चूतिया सी बात करो, उससे तुम्हारा कुछ प्रॉफिट है? इंसान आया है, चला जाएगा, सेंसफुल थिंग है इसके पीछे कुछ? नो, इट इज एक्चुअली अ डिफाइंड प्रोसेस। कोई इंसान आएगा, कोई इंसान चल जाएगा। तुम इमोशन फीलिंग के चक्कर में वही सोच रहे हो। इट इज नॉट, इट इज फक। तुम अपनी लाइफ के साथ टाइम पास कर रहे हो हमेशा, हर पल, और तुम आखिरी में चाहते क्या हो अपनी लाइफ से? कि तुम अच्छे से अपनी लग्जरियस लाइफ जियो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या चाहती है तुम्हारी लाइफ से? कि मैं एक ऐसे घर में जाऊं जिसमें भाई बहुत पैसा हो, मैं हर समय एंजॉय करता रहूं। एक लड़की को हमेशा उसकी लाइफ में क्या चाहिए? एंजॉय। उसकी लाइफ में क्या चाहिए उसको? कि वो हंसते रहे हमेशा। इंसान के लाइफ में अगर उसके पास पैसा ही नहीं है, अगर रुलाने के लिए लड़की से शादी करोगे क्या? गर्लफ्रेंड इसके लिए सेट कर रही है कि उसको रुला दो? लाया करने के लिए होती क्या? एक चूतिया से मिला मुझे मैं शादी करूंगा तो बहुत सुंदर सी लड़की से करूंगा जो कि मुझसे अच्छे से बात करेगी। मादर चौथ बहन चौथ क्या हो जाएगा? अच्छे से बात करेगी, तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं। गवारपना बता दो, सिखानो गवारपन, और गवारपना सिखा दो उसको कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, मुंह देख ले, मीठे समझ ले उसके सामने। लड़की के सामने मीठा बनने लगते लौंडे साले, क्या लौंडे ही नहीं है। समझ रहे हो बात? एक मैन डिजाइन होता है हर समय हार्ड रहने के लिए, हर समय अपनी चीजों पे फोकस करने के लिए, ना कि आटे की बोरी पिसवाने की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूं कि तुम हमेशा काम कर रहे हो तो अपने पैसे अर्निंग पे काम कर रहे हो। हाउ आई बीन रिच, मैं पैसे कैसे कमा रहा हूं, मैं रिच कैसे बनूं? बिकॉज एग्जैक्टली तुम्हारी सोसाइटी, हर एक इंसान, और सबसे पहली चीज तो तुम खुद खुश रह सकते हो तो पैसे की वजह से, बस और बस पैसा 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 पैसा। क्यों? मैं सच क्यों बोल रहा हूं? तुम्हारे आजू बाजू वालों को देखो जो कि 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने का कमाते, क्या अपनी लाइफ में खुश है? दिन भर झगड़ा करते रहेंगे, यार बेटा तुम तेरे को पढ़ा रहे यार, 50,000 रुपए हमारी पेमेंट, तो भी हम तेरे को पढ़ा रहे ना, तो तेरे को केयर करना चाहिए ना, हमारे पैर धो पैर क्या? व्हाट द सेंस? ये चाहिए कि तुमको यही लाइफ चाहिए क्या? तो तुम आगे चल के बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों को ये सिखाओ कि हम तेरी ऐसी फीस भर रहे ना, तो केयर करना चाहिए ना हमारी, हम तो कर रहा, हमारी तबियत खराब हो गई, आना चाहिए ना तुझे, ऐसी लाइफ चाहिए तुम्हें। मैं इसके लिए बोल रहा हूं, स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड कर रहा हूं तुम्हें बात कि अगर तुमको चाहिए ऐसी, नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, तो तुम क्यों टाइम पास कर रहे हो? तुम सीरियस हो जाओ, मेरी तरह सीरियस हो जाओ कि हर समय पैसा दिखना चाहिए, हर समय सोर्स दिखना चाहिए कि पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं। मैं ये टाइम पास नहीं कर रहा कि घुस जाओ कहीं भी आके और डिजिटल मार्केटिंग का भी जो यहाँ खड़ा रहेगा और पैसा कमाएगा, नहीं, ये फ्रॉड मार्केट है कि अभी तू जुड़ दे, कि अभी तू जुड़ जा, फिर उसके बाद तेरे तू जाके 2 लोग को और बेच देना, 2 लोग को नहीं, असलियत में बेचना ही है तुमको, लेकिन किसी भी कंपनी का शिकार हो के नहीं। तुम ऐसे ऑनर नहीं बन सकते कोई भी कंपनी के कि तुम 10 लोग को अपने हायर कर लो कि भाई तू ये भी करेगा, ये भी करेगा, हम तेरे को
तू अगर ऐसा करेगा तो, और अगर तू इसको 4 लोग को और जोड़ेगा तो इट इज एक्चुअली स्कैम। और तुम प्रोडक्ट दूसरे का सेल कर रहे हो हमेशा और फंसा दूसरे को रहे हो, वो भी ऐसी चीज के लिए जिसके कोई सेंस नहीं है। तो मार्केटिंग ऐसी चीजों की सीख रही है कोई सेंस नहीं है, बस तुमको एक कोट मिल गई, एक टाइम मिल गई, ये स्कैम से बस तुमको बचने की जरूरत है। बाकी और एक चीज एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि जहां तुम्हारा पैसा लगता है, हर समय हर पल तुमको कोई अगर सामने से बोल रहा है कि पैसे दे दे, नहीं देना, क्यों? लेकिन उसको सब समझ लेना कि वो काम किस कॉन्सेप्ट पे कर रहा है। बोला प्रिंसिपल क्या है तेरे बिजनेस का, तू अर्निंग कैसे करता है, मुझे डायरेक्टली बता, डायरेक्टली बता। पैसे नहीं घुसा रहा उसमें, तुमको शिकार नहीं हो रहा है उसका। अगर तुम शिकार होना शुरू कर दे, तुम्हारे पास पैसा भी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। यू नीड टू बी जीनियस, यू नीड टू बी ऑलवेज सीरियस कि मेरे पास का जो पैसा है, मेरे अकाउंट का जो पैसा है वो जाना नहीं चाहिए जल्दी। भले वो मैं ऐसे रोड से चल रहा हूं, मेरे को पेटीज की दुकान दिख गई, नहीं, पैसे नहीं देना। मेरे अकाउंट का पैसा दूसरे के अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, मेरे अकाउंट में बस पैसा इन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन 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 एफ यू वंस स्टार्टेड टू एंड द अकाउंट। पैसा अगर तुम्हारे अकाउंट में आना शुरू हो गया, तभी जाके तुम एक अच्छे इंसान बन सकोगे, अच्छे $1 बिलियन कंपनी के मिलियनियर बन सकोगे। और तुम्हारा हर समय पैसा कमाने पे फोकस होना चाहिए कि पैसा कैसा आएगा। ठीक है, सी के डंटर से मजाक नहीं।